पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि वेवे के हाथ से मैरिज सर्टिफिकेट गिर जाता है जिसे लू चेन देख लेता है। वो जैसे ही उसे खोलने लगता है तभी गुयन आता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वहाँ तुम्हारी सेकंड वाइफ वेवे से लड़ी है। ये सुनकर लू चेन उनके पास जाता है। दूसरी तरफ शीशी की फ्रेंड मिंग्यो वेवे की इंसल्ट करते हुए कहती है कि वेल तो यही तुम्हारी वो बहन है जिसने हर लड़की को पागल किया हुआ है। शीशी कहती है कि प्लीज मुझे याद मत दिलाओ कि ये मेरी बहन है, मुझे एम्बैरेसिंग फील होता है। वे वहाँ से जा रही होती है तो मिंग्यो उसे रोक कर कहती है कि कभी कभी मैं एक अच्छी एडवाइस भी दे देती हूँ, तो तुम्हें भी एक एडवाइस दे देती हूँ कि आज के बाद से इस फैमिली से दूर रहना। तुम जैसी लड़की हमारी इज्जत खराब करने में टाइम नहीं लगाती। वेवे कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम मेरे सामने मत आया करो ना। मिंग्यो कहती है कि हस्बैंड के ठुकराने के बाद कुछ साल बाहर गुजारने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई, अब तो पता नहीं कि इन बच्चों का रियल फादर भी कौन है। तभी लूहान और लू चेन साथ कहते हैं कि मैं। लूहान वेवे को अपनी मॉम से मिलवाती है। वेवे उनके पास जाती है तो मॉम उसे लिफ्ट ही नहीं कराती और बच्चों के बारे में पूछती है और कहती है कि मुझे मेरे बेटे ने बताया था तुम्हारे और बच्चों के बारे में। बच्चे भले ही हमारे हों लेकिन तुम मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। ये सुनकर शीशी खुश होती है और कहती है कि मैं तो ऐसे ही घबरा रही थी कि ये मेरे बीच में आकर लू फैमिली की प्रॉपर्टी छीन लेगी, पर अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये कहते ही लूहान की मॉम से मिलने जाती है लेकिन लूहान और उसकी मॉम उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर वेवे को हंसी आती है तो शीशी कहती है कि तुम होती कौन हो मुझ पर हंसने वाली। भले ही तुम लूहान से शादी कर लो लेकिन लू फैमिली में सबसे बड़ी तो मैं ही रहूंगी और तुम्हें निकाल कर ही छोड़ूंगी। तभी शाओशी शाओबाओ से कहती है कि मुझे ये आंटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बुरी है, इसने मम्मा को भी मारा था। तो शाओबाओ कहता है कि चलो मेरे साथ और लैपटॉप के पास आकर कुछ करने लगता है और कहता है कि अब तुम बस देखती जाओ। तभी वहाँ बिग बॉस मिस्टर फी आता है। मिंग्यो कहती है कि मिस्टर फी, ये है शीशी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज शीशी की एंगेजमेंट है लू चेन के साथ। मिस्टर फी कहता है कि ओह ये है मिसेस लू, मुझे तो इसे देखते ही पहचान जाना चाहिए था। शीशी लू चेन के पास जाती है और कहती है कि मेरे लिए ये सब करने के लिए थैंक यू। तभी स्क्रीन में कुछ दिखाया जाता है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहाँ शीशी की एक लड़के के साथ क्लोज होने की तस्वीर होती है। शीशी चिल्ला कर कहती है कि ये मैं नहीं हूँ, ये फेक है, मुझे फंसाने की कोशिश की गई है। मिंग्यो भी उसका साथ देती है और कहती है कि लू चेन वैसे भी शीशी एक बहुत टॉप टॉपिक बनी हुई है, किसी ने ये जानबूझकर उसे घिराने के लिए किया है। तभी मिस्टर फी कहता है कि अपने दुश्मनों को घिराना इतना आसान नहीं होता और ये सब भी ठीक करना इतना आसान नहीं होगा और मैं किसी भी ऐसे इंसान को हायर नहीं करूँगा। लू चेन बार बार वेवे की तरफ देख रहा होता है। शीशी कहती है कि कोई जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये कहते ही वो वेवे के पास जाती है और उसे थप्पड़ मारने लगती है लेकिन वेवे उसका हाथ पकड़कर रोकती है। शीशी कहती है कि मैं जानती हूँ ये सब तुमने ही किया है। वेवे कहती है कि बकवास बंद करो, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि ऐसे काम करती फिरूं। तभी पीछे से लू चेन आकर वेवे का हाथ छुड़ाता है। शीशी लू चेन के पास जाती है और कहती है कि ये सब इसने किया है हमारी एंगेजमेंट खराब करने और मुझे हर्ट करने के लिए। लू चेन वेवे से कहता है कि बार बार बस एक ही चीज, अब बहुत हुआ, बस कर दो। तभी शीशी वेवे को थप्पड़ मारने लगती है तो लू चेन उसे रोक कर नीचे गिरा देता है और कहता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, मैं कर रहा हूँ ना इससे बात। वेवे कहती है कि लू चेन क्या तुम अंधे हो गए हो, मैं तुम्हारे साथ सारा टाइम लॉबी में थी और मैं यहाँ से कहीं गई भी नहीं, तो ये सब कैसे करूँगी। तभी मिस्टर फी बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर वेवे मिस्टर फी की तरफ भागती है। मिंग्यो उसे रोकती है तो वेवे कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। मिंग्यो कहती है कि तुम क्या करने का सोच रही हो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये सब करके तुम मिस्टर फी के क्लोज नहीं जा सकती। वेवे कहती है कि अगर मिस्टर फी को कुछ हो गया तो क्या तुम प्रेस को हैंडल करोगी। ये कहते ही वो मिस्टर फी के पास जाती है। शीशी मिंग्यो के पास आकर कहती है कि अच्छा किया जो तुमने उसे जाने दिया, मैं मिस्टर फी की कंडीशन के बारे में जानती हूँ और अब तो इन्हें हार्ट अटैक हुआ है। मिंग्यो कहती है कि अगर ये ठीक नहीं हुए तो ये मर्डर केस बन जाएगा और मैं इस केस में से अंदर करवा दूंगी, कम से कम इसकी आधी लाइफ तो जेल में ही सड़ेगी। लू चेन एम्बुलेंस को कॉल करके वेवे से कहता है कि मैंने एम्बुलेंस बुला लिया है। वेवे कहती है कि नहीं, तब तक बहुत देर हो जाएगी, मैं ही कुछ करती हूँ। वो उसकी हार्ट बीट चेक करती है, उसके बाद अपने पर्स से मेडिसिन निकालने लगती है तो शीशी कहती है कि ये तुम जानबूझकर कर रही हो ना, मुझे पता है। वेवे पानी मांगती है लेकिन तभी शीशी आकर उससे मेडिसिन छीन लेती है और कहती है कि इसमें तो लेबल भी नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी मेडिसिन मिस्टर फी को देने की।
क्या तुम इन्हें मारना चाहती हो? वे चिल्लाकर कहती है कि खुद करो अगर कर सकती हो, वरना चुप रहो और मुझे करने दो जो मैं कर रही हूँ। और सबके सामने कहती है कि वे अगर यहाँ कुछ भी गलत होगा इनके साथ तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगी। तभी लू चेन कहता है कि ये एंगेजमेंट पार्टी मेरी है, अगर यहाँ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लू ग्रुप की होगी। ये कहते ही शीशी से मेडिसिन लेकर वे को देता है। वे वो मेडिसिन जैसे ही मिस्टर फी को खिलाती है तो मिस्टर फी को अटैक आना शुरू हो जाते हैं और उनकी सांसें रुक जाती हैं। तभी शीशी कहती है कि अपने आप को डॉक्टर कहती हो, ये झूठ है, मिस्टर फी मर गए हैं, अब तुम क्या करने का सोच रही हो? ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं। शीशी कहती है कि वे तुम फिक्र नहीं करो, सिर्फ इसलिए कि हम दोनों के डैड एक हैं तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को अंदर करवा दूंगी। लू चेन कहता है कि प्रेस को कॉल करो और ये बात सिर्फ अपने तक रखो। तभी मिस्टर फी को होश आ जाता है। वे और लू चेन मिस्टर फी के पास जाते हैं। लू चेन उन्हें बताता है कि आप वे की वजह से ठीक हुए हो। मिस्टर फी वे को थैंक्स बोलता है और कहता है कि मैं पिल्स लेना भूल गया था, इसी वजह से मेरी ये हालत हो गई थी। वे कहती है कि मैंने आपके डिजीज के बारे में स्टडी की थी और मैंने आपको जो मेडिसिन दी है वो अभी डेवलप हुई है। मिस्टर फी कहता है कि ये तो अच्छी बात है, अपने यंग एज में इतना सब सीख लिया, मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हें अच्छे से थैंक्स कहूंगा। ये सब देखकर शीशी को गुस्सा आता है और कहती है कि मैं इसे जान से मार दूंगी। मिंग्यो कहती है कि अब क्या फायदा, छोड़ दो, वैसे भी इसने एंगेजमेंट पार्टी खराब ही कर दी। मिस्टर फी के जाने के बाद लूहान आता है और लू चेन से कहता है कि अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते, वे और बच्चों को मैं ले जा रहा हूँ। तभी मिंग्यो कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी मीन होगी, शीशी की एंगेजमेंट पार्टी खराब कर दी। ये कहते ही गुस्से में आकर वे पर पानी फेंकती है, लेकिन लू चेन बीच में आता है जिस वजह से गिलास उसके हाथ में लग जाती है। शीशी आकर लू चेन का हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। वे कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो शीशी गुस्से में कहती है कि तुम चुप हो जाओ, अगर तुम ना होती तो ये सब ना होता। लू चेन कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, और शीशी से कहता है कि अपने गेस्ट को तमीज सिखाओ, आइंदा से ऐसा कुछ भी ना हो। लूहान वे के पास आकर अपने क्लोज करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये देखकर लू चेन जेलस होता है। तभी गुयन आता है और कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ, सब खराब हो गया है, एंगेजमेंट पार्टी कैंसिल हो गई है। लू चेन कहता है कि नहीं, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तभी गुयन को कॉल आता है, वो कॉल अटेंड करने जाता है और उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और पार्टी में आकर सबको बताता है कि एंगेजमेंट पार्टी कैंसिल हो गई है। और मैं आप सबको एक गुड न्यूज बताता चलूं कि लू चेन की फर्स्ट वाइफ वापस आ गई है। लू चेन फिर भी नहीं मानता क्योंकि वो तो जेलस हो रहा होता है वे और लूहान को देखकर, तो इसलिए कहता है कि कुछ भी नहीं होगा, जो जैसा चल रहा है वैसा ही होगा। तभी शाओशी चॉकलेट खाते हुए आती है, तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वे भागते हुए उसके पास जाती है और कहती है कि शाओशी तुम चॉकलेट कैसे खा सकती हो, तुम्हें एलर्जी है। ये कहते ही उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। तभी गुयन कहता है कि लू चेन वे के बच्चों को तुम्हारी तरह एलर्जी क्यों है। ये सुनकर लू चेन वे के पीछे जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ लू चेन किसी को कॉल करके डीएनए टेस्ट का कहता है। शीशी ये सुन लेती है और कुछ सोचने लगती है और फिर लू चेन से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, बच्चे ठीक हो जाएंगे। वे और शाओबाओ शाओशी के पास बैठे हुए होते हैं। तभी शाओशी को होश आता है तो वे कहती है कि तुमने तो मुझे परेशान कर दिया था। शाओशी पानी मांगती है, वे उसके लिए पानी लेने जाती है तो शाओबाओ कहता है कि तुमने ये जानबूझकर किया ना। शाओशी कहती है हाँ, मैं उन दोनों को साथ नहीं देख सकती थी। शाओबाओ कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, मॉम कितनी परेशान हो गई थी। लू चेन और वे भी वहाँ आते हैं। शाओशी लू चेन को हग करने के लिए कहती है। लू चेन उसके पास बैठ जाता है। तभी वे आती है तो लू चेन उससे पूछता है कि क्या शाओशी को एलर्जी की आदत तुमसे लगी है। वे कहती है नहीं, मुझे तो नहीं, लेकिन इन्हें बचपन से ही एलर्जी है। लू चेन कहता है कि तुम्हें एलर्जी नहीं पर मुझे तो है ना। वे कहती है कि तुम पागल हो और यहाँ क्या करे हो। तभी शाओबाओ शीशी के पास जाकर कहता है कि क्या आपको शर्म नहीं आती, आप बहुत बुरी हो। ये सुनकर शीशी उस पर गुस्सा होने लगती है, पर लू चेन को देखकर चुप हो जाती है और प्यार से कहती है कि तुम मुझे बुरी आंटी क्यों बोल रहे हो, मैं तो तुम्हारी आंटी हूँ ना। शाओबाओ कहता है कि यहाँ फैमिली बातें कर रहे हैं और आप जैसी जीएफ की यहाँ कोई जरूरत नहीं। लू चेन भी उसे जाने के लिए कहता है। शाओबाओ उसे धक्के देकर बाहर निकाल देता है और गेट जोर से उसके मुंह पर बंद कर देता है। तो शीशी कहती है कि अब तुम सिर्फ इंतजार करो, क्योंकि मैं तुम्हें और इन बच्चों को जिंदा रहने नहीं दूंगी, और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। लू चेन घर आता है तो गुयन कहता है कि आज रात तुम्हारी मीटिंग है फर्स्ट वाइफ के साथ, वो तुमसे डिवोर्स के बारे में बात करना चाहती है और क्या पता वहाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज हो। लू चेन उससे एड्रेस मांग कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वे होटल पहुँच जाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता तो वहाँ बैठकर उसका इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद लू चेन आता है और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है।
2000万还不够你挥霍的。